ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर संसद के विशेष सत्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस बीच कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। दरअसल प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि परिसीमन के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता हैं। ऐसे में वे लोकतंत्र को खत्म क्यों करेंगे। कंगना ने कहा कि पीएम मोदी कोई इंदिरा गांधी नहीं है जिनसे कोई कुर्सी छीन रहा हो और उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र खत्म करना पड़े। महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कंगना ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा कि आज सरकार ने बेटियों से कह दिया है, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। परिसीमन के मुद्दे पर भी कंगना ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पहले भी कई बार लागू हो चुकी है और इसे किसी एक पार्टी से जोड़ना गलत है। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी वर्षों तक इस बिल को लटकाती रही वो आज सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच ये टकराव आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। मैं एक कलाकार हूँ। मैंने रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्रता सेनानी से लेकर गैंगस्टर में एक भटकी हुई युवती से लेकर फैशन के ड्रग एडिक्ट से लेकर मैंने हर तरह का किरदार निभाया। रजो में एक सेक्स वर्कर से लेकर मैंने तलाईवी में एक लीडर की तरह हर किरदार निभाया है, जिसके लिए मुझे कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। ये एक कलाकार का धर्म होता है कि किसी भी कला में ढल जाना, लेकिन इन्होंने मेरी फिल्म के किरदार के फोटो यूज करके उसकी प्रमोशन जब मैं किसी उसके वो यूज करके नीचे लिखा कि मंडी की लड़कियों के क्या भाव है। अध्यक्ष महोदय जी ये भूल गए कि ये वो मंडी नहीं जो आपको फिल्मों में दिखाई थी, एक मंडी जो फ्लैश मार्केट को लेकर एक फिल्म बनी थी मंडी, लेकिन ये भूल गए ये वो मंडी है जहां मांडव ऋषि ने तपस्या की थी। मांडव ऋषि के नाम पर मंडी का नाम पड़ा है अध्यक्ष महोदय, और उसे छोटी काशी भी कहा जाता है। ये कांग्रेस की जो नीच सोच है उसको मंडी के लोगों ने, मंडी की बहन बेटियों ने जो है तब तमाचा मारा जब इसके रिजल्ट आए और दिखाया कि ये भारत की भूमि है, यहाँ बेटियों का अपमान करना जो है किसी पाप से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय जी, एक तरफ तो इनकी नीति है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी, जब अभी आपने देखा कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में वो जेनजी को जब पूरी तरह से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जो वो जेनजी को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जो है आधुनिक फैशन में जो है पैरेलल ड्रॉ किया। जो मिनी स्कर्ट्स होते हैं, जो ब्लॉक हील्स होते हैं, जो लेडीज के पर्सेस, एक्सेसरीज होती है, जो कोणार्क टेम्पल में जो स्कल्पचर बने हैं, और उन्हें जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज का एम्बेसडर बनाया। और प्रधानमंत्री जी, इससे उनकी जो कल्चरल रूटेड जो प्रोग्रेसिवनेस है वो नजर आती है। आज भारत की बेटी ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the only flag bearer of feminism। और ये भारत की बेटियां जो है सदा उनकी आभारी रहेगी। जो उन्होंने भारत की महिला शक्ति में, मातृशक्ति में विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। मैं अपनी पार्टी को बधाई देती हूँ और साथ ही सब महिलाओं को धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।